हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके ट्रिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का परिचय। राजस्थान के परिचय में मैं आपको बता दूं कि हम बेसिक से पढ़ेंगे, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे अपन। देखिए, राजस्थान के परिचय में नामकरण से अपन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल से बेसिक से लेकर चलेंगे। वैदिक काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में राजस्थान को किस नाम से जानते थे? वैदिक काल में राजस्थान को किस नाम से जानते थे? ब्रह्मावर्त। किस नाम से जानते थे? ब्रह्मावर्त नाम से जानते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है कि वैदिक काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन में 4 आएंगे, लेकिन आपको किस पे टिक करना है? ब्रह्मावर्त पे। अब रामायण की बात करें, रामायण में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? मरुकांतार नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मरुकांतार नाम से जाना जाता था। दो क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं आपके कि वैदिक काल में रामायण को राजस्थान को किस नाम से जानते थे? ब्रह्मावर्त के नाम से जानते थे। और रामायण में इस क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? मरुकांतार नाम से जानते थे। अब देखो, इसका एक नाम और मिलता है, राजस्थान द्वितीय। क्या नाम मिलता है? राजस्थानीय द्वितीय। ये कहां से मिलता है? 682 ईसा पूर्व के 682 ईसा पूर्व के बसंतगढ़ शिलालेख से। एक चीज ध्यान रखना, ईसा पूर्व और ईस्वी को हमेशा ध्यान में रखते चलना। बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है। किससे मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख से। और बसंतगढ़ शिलालेख, अब इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि बसंतगढ़ शिलालेख की जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। और इसका जो मेन उद्देश्य था, ये किस पर लिखा गया था? तो ये लिखा गया था तुम्हारा किस पर? दास प्रथा पर। किस पर लिखा गया था? दास प्रथा पर लिखा गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसमें राजस्थान शब्द के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया? राजस्थान के लिए राजस्थानाद्वितीय। राजस्थानीय ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बारे में थोड़ा सा बसंतगढ़ शिलालेख के अगर वंश की बात करें कि किस वंश के शासन काल में लिखा गया था, तो ये लिखा गया था तुम्हारा चावड़ा वंश के शासक क्या नाम था उसका? वर्मलाद। क्या नाम था? वर्मलाद के शासन काल में इसको लिखा गया था। ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? वैदिक काल में राजस्थान का नाम ब्रह्मावर्त, रामायण में मरुकांतार तथा 682 ईसा पूर्व के बसंतगढ़ शिलालेख में इसका नाम मिलता है राजस्थानीय द्वितीय। समझ में आ गया था? क्लियर? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में थोड़ा सा और देख लें कि ये किस पर रिलेटेड था? दास प्रथा से संबंधित था। और इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इसका नाम से ही पता चल रहा है राजस्थानी द्वितीय के नाम से कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो ये कौन सी भाषा में होगा? संस्कृत भाषा में था। और ये किस वंश के शासनकाल में लिखा गया था? चावड़ा वंश के शासनकाल में लिखा गया था। और शासक का नाम क्या था? वर्मलाद। यहां तक क्लियर? किसी कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं जॉर्ज थॉमस। कौन आते हैं? जॉर्ज थॉमस। इसके बाद आते हैं जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस ने इसका नाम राजस्थान के लिए किस शब्द का यूज किया था? राजपूताना। किस शब्द का यूज किया था? राजपूताना शब्द का यूज किया था। जो कब किया था? 1800 ईस्वी में। कब किया था? 1800 ईस्वी में किया था। और क्या किया था? इसका नाम राजपूताना। राजपूताना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर इसके लिखित साक्ष्य की बात करें तो इसका लिखित साक्ष्य मिलता है 1805 ईस्वी का। किसके शासनकाल का? रुको एक मिनट, मैं लिखा देता हूं यहां पे। 1805 ईस्वी का मिलता है। 1805 ईस्वी। कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन थे। उनकी पुस्तक थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये इनकी पुस्तक का नाम था। ठीक है, देखिए, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का उपयोग किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
कि राजस्थान के लिए राजपूतना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था? अगर इसकी डेट पूछ लिया तो कब किया था? 1800 ईस्वी में किया था। अब इसके लिखित प्रमाण कब मिलते हैं? देखो 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उसमें इसका लिखित प्रमाण मिलता है कि उसमें लिखा है कि मिस्टर जॉर्ज थॉमस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद चलते हैं नैणसीरी ख्यात, मॉर्त नैणसीरी ख्यात। मॉर्त नैणसीरी ख्यात। अब देखो इसके लेखक कौन थे? सबसे पहले लेखक के बारे में बात करते हैं। तो लेखक थे इसके मॉर्त नैणसी। अब इनको मॉर्त नैणसी को राजस्थान का एक वो कहा जाता है अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मॉर्त नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल। ध्यान रखना इस चीज को। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मॉर्त नैणसी को कहा जाता है राजस्थान का। अब देखो इसमें क्वेश्चन कितने बनते हैं कि मॉर्त नैणसी, पहले तो ये पुस्तक पूछ लेता है कि मॉर्त नैणसी का रचनाकार कौन है? तो कौन है? मॉर्त नैणसी। मॉर्त नैणसी ख्यात के रचनाकार कौन है? मॉर्त नैणसी। और इनको मॉर्त नैणसी को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। मॉर्त नैणसी को राजस्थान का क्या कहते हैं? अबुल फजल कहते हैं। अब एक चीज और है, ये जो मॉर्त नैणसी ख्यात है राजस्थान का प्रथम ग्रंथ है। क्या है? राजस्थान का प्रथम ग्रंथ। ये चीज को ध्यान रखना। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का प्रथम ग्रंथ है, निम्न में से राजस्थान का प्रथम ग्रंथ है, ऑप्शन 4 दे दिए गए होंगे, उनमें एक नाम ये रखा होगा, तो इस पर ही टिक करना है। ध्यान रखना, समझ आ गया ना? मॉर्त नैणसी ख्यात। इसमें राजस्थान के लिए किसका प्रयोग किया गया है? राजस्थान का ही। किसका? राजस्थान का ही। सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? नैणसीरी ख्यात में। मॉर्त नैणसीरी ख्यात में राजस्थान शब्द के लिए, राजस्थान क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का नाम का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना। इसके बाद मिलता है तुम्हारा राजरूपक में। किसमें मिलता है? राजरूपक में। लेकिन ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका लेखक पूछ लेता है कि राजरूपक के लेखक कौन है? तो कौन है? राजरूपक के लेखक कौन है? बीरवान। राजरूपक के लेखक कौन है? बीरवान। यहां तक क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो इसके बाद तुम्हारे आते हैं कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन, बाकी बाद में पढ़ेंगे। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कर्नल जेम्स, इनकी जो जीवनी है वो थोड़ी बाद में पढ़ेंगे। कर्नल जेम्स टॉड। देखो एक क्वेश्चन आता है कि पुरानी बहियों के अनुसार कर्नल जेम्स टॉड ने, या पुरानी बहियों के अनुसार राजस्थान को राजस्थान या रजवाड़ा नाम किसने दिया था? तो आपको आंसर पे टिक करना है, कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने दिया था? कर्नल जेम्स टॉड ने। पुरानी भैयों या ख्यातों के अनुसार, ध्यान रखना, पुरानी भैयों और ख्यातों के अनुसार इसने क्या नाम दिया था राजस्थान के लिए? एक तो दिया था रायथान। क्या नाम दिया था? रायथान। एक दिया था तुम्हारा रजवाड़ा, और एक दिया था तुम्हारा क्या? राजस्थान। क्या नाम दिया था? राजस्थान। एक क्या दिया था? राजस्थान। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब देखो कर्नल जेम्स टॉड ने पुरानी भैयों, ये क्वेश्चन बनता है और आया हुआ क्वेश्चन है ये कि पुरानी भैयों के अनुसार कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो एक तो राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, यानी राजस्थान इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। राजस्थान आ सकता है, रजवाड़ा आ सकता है, दोनों में से किसी पे भी टिक करना है। लेकिन ज्यादातर इस पे ये वाला आता है राजस्थान। ठीक है, तो आपको किस पे टिक करना है? राजस्थान पे टिक करना है। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, इनकी एक पुस्तक थी द एनल्स एंड एंटीक्विटीज। The Annals and Antiquities The Annals and Antiquities of राजस्थान, ये पुस्तक है। इसका दूसरा नाम था द सेंट्रल वेस्टर्न
द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ इंडिया। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो तो मैं आपको बारीकी से वैसे समझाता हूं। कर्नल जेम्स स्टड की पुस्तक का नाम था एनुअल एंड एंटिक्विटीज, द एनुअल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरा था द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद देखो, ये प्रकाशित हुई थी सन 1829 ईस्वी में। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। कब हुई थी ये प्रकाशित? 1829 ईस्वी में हुई थी। समझ में आ गया। इसमें राजस्थान के लिए राजस्थान और रजवाड़ा या राजस्थान नाम का उपयोग किया गया था। अगर क्वेश्चन आ जाए पुरानी बहियों के अनुसार, किसके अनुसार? पुरानी बहियों के अनुसार, तो पुरानी बहियों के अनुसार अगर नाम पूछा जाए तो या तो आएगा रजवाड़ा या फिर आएगा राजस्थान। क्या आएगा? राजस्थान। क्लियर यहां तक? ठीक है, हो गया क्लियर। अगर क्वेश्चन बनता है पुरानी बहियों के राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो राजस्थान या फिर आएगा रजवाड़ा। ओके क्लियर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। एक बार फिर से देख लीजिए। वैदिक काल में राजस्थान के लिए ब्रह्मावर्त, रामायण में मरुकांतर नाम से जाना गया है, और बसंतगढ़ शिलालेख में इसको राजस्थान के नाम से जाना गया है। बसंतगढ़ शिलालेख कहां पे? ये सिरोही में है। कहां पे? ये सिरोही। ठीक है, ये ध्यान रखना। बसंतगढ़ शिलालेख जिले का, अगर जिले पूछे तो कहां पे? ये सिरोही में है। इसकी जो भाषा थी, संस्कृति किससे संबंधित था? दास प्रथा से संबंधित था। कब लिखा गया? 682 ईस्वी में, ईसा पूर्व में लिखा गया था। इस राजस्थान के लिए इसमें किसका उपयोग किया गया था? राजस्थानादित्य का। ये किस वंश के शासक? चौड़ा वंश के शासक का शासक कौन था? बर्मलाल के समय में लिखा गया था। अब आता है मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसका लिखित प्रमाण सन 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा रचित पुस्तक नेक्ट्री मेमोइर्स ऑफ द मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है। देखो, एक चीज मैं बोल दूं कि इसमें इस लेखक की पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है। इसमें विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है, जिसको और इसकी डेट भी पूछ ली जाती है और इसका नाम भी पूछ लिया। ध्यान रखना, कभी पुस्तक का नाम देख के लेखक का नाम पूछ लेता है, तो कभी लेखक का नाम देख के पुस्तक का नाम पूछ लेता है, या फिर कभी कभी सन भी पूछ लेता है। तो इसको इस तरीके से याद करते जाना है। अब आते हैं मोहम्मद नरसिरी ख्यात। इस चीज में ध्यान रखना कि जो अबुल फजल है, राजस्थान का अबुल फजल, इस पर थोड़ा फोकस कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आने लायक होते हैं। राजस्थान का अबुल फजल कौन है? मोहम्मद नरसी। ध्यान रखना। और मोहम्मद नरसी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? मोहम्मद नरसिरी ख्यात, जो राजस्थान का प्रथम ग्रंथ भी है। और इसमें राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। क्लियर यहां तक? अब इसके बाद आता है तुम्हारा राजरूपक में। क्या राजरूपक के लेखक कौन है? वीरभान। इसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये जो राजरूपक है, ये सिर्फ लेखक का नाम पूछ सकता है, या फिर लेखक का नाम देख के पुस्तक का नाम पूछ सकता है। इसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अब कर्नल जेम्स टॉड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हमने कि इनकी एक पुस्तक थी द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें इनका नाम मिलता है राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान। अगर क्वेश्चन आता है, ये जो प्रकाशित हुई थी सन 1829 में हुई थी। ध्यान रखना, जो कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक थी, ये प्रकाशित हुई सन 1829 ईस्वी में। अब एक चीज ध्यान रखना, पुरानी बहियों के अनुसार कर्नल जेम्स टॉड, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा पुरानी बहियों के अनुसार राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो रजवाड़ा या राजस्थान के नाम से जाना जाता था। एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो उनकी पुस्तक थी ये जो इनकी पुस्तक थी, इसका जो हिंदी में अनुवाद किया था, वो किसने किया था? डॉक्टर, यहां लिख देता हूं मैं, डॉक्टर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर हरिश्चंद्र ओझा द्वारा किया गया था। यहां तक क्लियर? अब देखो, अगर इसमें एक और क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड, लेकिन राजस्थान के इतिहास के जनक तो कर्नल जेम्स टॉड है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर वास्तविक इतिहास के जनक पूछे, राजस्थान के वास्तविक इतिहास के जनक, तो कौन आएगा? गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा। ध्यान रखना इस चीज को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग डालने वाला है कि राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड और राजस्थान के वास्तविक इतिहास का जनक कौन है? डॉक्टर गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा। यहां तक क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। जो अगर आपको कुछ नया मिला है तो आप नोट करते जाइए। अब सीमा को लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो राजस्थान की कुल टोटल सीमा कितनी है? राजस्थान की अगर सीमा की बात करें हम, तो राजस्थान की कुल टोटल सीमा कितनी है हमारी? जो स्तरीय सीमा है वो कितनी है, यानी कि ये जो सीमा है हमारी राजस्थान की, ये कितनी है टोटल यहां से यहां तक?
ये जो पूरी सीमा है राजस्थान की, ये कितनी है? 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि सीमा से रिलेटेड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको यहाँ क्लियर करवा रहा हूं, तो गौर से देखिए वीडियो को और एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। तो राजस्थान की सीमा कितनी है तुम्हारी? 5,920 किलोमीटर। ये ध्यान रखना। टोटल सीमा की बात करें, अगर कोई भी पूछे कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 5,920। इसके बाद क्या होता है? राजस्थान की सीमा को दो भागों में डिवाइड किया गया है, और राजस्थान की सीमा को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट होता है एक तो तुम्हारी अंतरराज्यीय, एक तो होती है अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है, और एक है तुम्हारी अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय, ये ध्यान रखना, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की सीमा दो प्रकार की है, एक तो अंतरराष्ट्रीय और एक है अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। अगर अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो कितनी है? 4,850 किलोमीटर। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये टोटल सीमा याद है, कितनी टोटल सीमा याद है, और आपको ये सीमा याद है, तो आप इसको तो आसानी से निकाल सकते हो। इन दो सीमाओं को याद करना पड़ेगा। एक तो टोटल सीमा याद करनी है तुम्हें 5,920 किलोमीटर, और एक तुम्हें कोई सी भी या इसको याद कर लो या इसको याद कर लो। अब आप मतलब इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारी अंतर्राज्यीय सीमा आ जाएगी, अगर इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारी क्या जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाएगी। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी, किस देश के साथ लगती है? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। फिलहाल हम इसको हटा देते हैं यहां से, चलो ठीक है। पाकिस्तान के साथ लगती है। कहां से लगती है? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है, यहां से यहां तक शाहगढ़ बाड़मेर तक। कहां तक? शाहगढ़ बाड़मेर तक। ठीक है, ध्यान रखना, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से, ये ध्यान रखना कहां से है? श्री गंगानगर से। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, श्री गंगानगर से हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है और सागर बाड़मेर पर जाकर खत्म हो जाती है। तो यहां से यहां तक की इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। इसे किस नाम से जानते हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है, और उसकी कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर, ध्यान रखना। इसके बाद पाकिस्तान से राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? पाकिस्तान से राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? तो मैं बता दूं दोस्तों आपको कि पाकिस्तान से राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। सब नंबर 1 है श्री गंगानगर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 जैसलमेर, और नंबर 4 बाड़मेर। अब देखो इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान से लगने वाले जिलों का सही क्रम है, तो ऊपर से नीचे दे दिया जाएगा। पहले तो दे दिया जाएगा बीकानेर, मान लो बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर दे दिया जाएगा, कुछ मतलब उल्टे पुल्टे करके दे दिया जाएगा। लेकिन अब कभी कभी क्या है, घटते क्रम में दे देगा वो, जैसे श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो आपको किस पे टिक करना है? जो ऊपर से नीचे तक दे रखा होगा उस पर टिक करना है, या फिर नीचे से ऊपर तक दे रखा होगा उस पर टिक करना है। कभी भी दोनों क्रम एक साथ नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। आएंगे तो आरोही और अवरोही क्रम देगा, लेकिन आरोही अवरोही क्रम में कुछ नहीं देगा, बस यही देगा कि सही क्रम है तो आपको ऊपर से स्टार्ट करना है। श्री गंगानगर फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे बीकानेर, थर्ड नंबर पर जैसलमेर और फोर्थ नंबर पर बाड़मेर। अगर वो सीमा की लंबाई के अनुसार पूछे, सीमा की लंबाई के अनुसार पूछे, तो देखो मैं बता दूं आपको कि श्री गंगानगर की जो सीमा लगती है, श्री गंगानगर की जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है? 210 किलोमीटर। श्री गंगानगर की कितनी सीमा लगती है? 210 किलोमीटर। और बीकानेर की बात करें अपन, बीकानेर की, तो 168 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 168 किलोमीटर लगती है। अगर हम जैसलमेर की बात करें तो कितनी लगती है? 464 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 464 किलोमीटर लगती है। अगर हम बाड़मेर की बात करें तो कितनी लगती है? 210 किलोमीटर, नहीं सॉरी 228 किलोमीटर। कितनी लगती है? 228 किलोमीटर। क्लियर यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं हम कि जो ये जो सीमा है यहां से यहां तक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसको किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ। किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
रेड क्लिफ नाम से जानते हैं। इस सीमा को किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ नाम से। इसे रेड क्लिफ नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जब इसका निर्धारण हुआ था वो किसने किया था? सर सेल रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। कब किया गया था? इसका जो निर्धारण किया गया था वो कब किया गया था? देखिए, इसका जो निर्धारण किया था वो किसने किया था? सीमा निर्धारण किया था। सीमा का निर्धारण किया था वो किसने किया था? इसका किया था सर सिरिल रेड क्लिफ ने। किसने? रेड क्लिफ ने। ठीक है, रेड क्लिफ ने किया था और इसका नाम दिया था क्या? रेड क्लिफ रे का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? रेड क्लिफ। और इसका जो निर्धारण हुआ था वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण हुआ था। ध्यान रखना इस चीज को। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान को टच करते हैं? 4 जिले करते हैं। पहला गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगर लंबाई के हिसाब से पूछे, यानी कि किसकी सबसे ज्यादा लंबाई, फिर उसके बाद कम, उसके बाद, तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी लगती है? जैसलमेर जिले की सर्वाधिक लंबाई, सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है पाकिस्तान से? जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर। ध्यान रखना कितनी लगती है? 464 किलोमीटर लगती है। अब न्यूनतम सीमा की पूछे तो किसकी लगती है? बीकानेर की लगती है। बीकानेर की कितनी लगती है? 168 किलोमीटर। कितनी लगती है? 168। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है राजस्थान का। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है तो कौन सा है? जैसलमेर। और राजस्थान राज्य का सर्वाधिक सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है तो वो कौन सा है? बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। ध्यान रखना इस चीज को। इसके बाद चलते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है यहां से कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, केवल मतलब केवल शब्द आ गया तो मतलब केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले तो हमारा बीकानेर और जैसलमेर ही होगा। अगर वो बोलता कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, तब 4 हो जाते हमारे, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। क्योंकि अब केवल लगाया तो उसने, तो बीकानेर और जैसलमेर आएंगे। ये क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि श्री गंगानगर अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है और अंतरराज्यीय भी बनाता है, और इधर बाड़मेर है वो भी अंतरराष्ट्रीय बनाता है और ये भी अंतरराज्यीय बनाता है। इसके बाद यहां तक क्लियर हो चुका है। अब यहां से आगे चलते हैं अपन। देखो यहां से अब अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई और कौन कौन से जिले मिलते हैं, कितनी लंबाई उनको टच करती है, और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है। अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या पूछता तो 4, अगर केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या पूछता तो 2 आता आंसर। करेक्ट है यहां तक? चलो आगे चलते हैं। अब देखो अंतरराज्यीय सीमा के बारे में बात करते हैं। अंतरराज्यीय सीमा के बारे में बात करते हैं तो अंतरराज्यीय सीमा के बारे में बात करते तो सबसे इधर से स्टार्ट करते हैं। अंतरराज्यीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर है। अब देखो पहले चलते हैं पंजाब से। पंजाब से स्टार्ट करते हैं। पंजाब इधर कौन सा राज्य है? पंजाब है। पंजाब टोटल कितनी सीमा बनाता है राजस्थान के साथ? 89 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक नहीं सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला है तो कौन सा है? नहीं, सबसे कम राजस्थान की सीमा किसके साथ सबसे कम, किस राज्य के साथ सबसे कम लगती है? क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की सीमा किस राज्य के साथ सबसे कम लगती है? तो किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है। कितना किलोमीटर लगती है? ओनली ऑन 89 किलोमीटर। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर लगती है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पर, यहां से यहां तक की जो लंबाई थी वो कितनी हो गई? 89 किलोमीटर हो गई। अब यहां के बाद नेक्स्ट टच होता है हरियाणा। इसके बाद क्या टच होता है? हरियाणा। अब हरियाणा से लगने वाले राज्य की मतलब हरियाणा की सीमा राजस्थान से कितनी टच करती है? 1262 किलोमीटर। कितनी? 1262 किलोमीटर। ध्यान रखना है इस चीज को कि हरियाणा से कितनी सीमा टच करती है राजस्थान की? 1262 किलोमीटर। समझ में आ गया ना यहां तक? क्लियर? चलो नेक्स्ट इसके बाद चलता है उत्तर प्रदेश। क्या चलता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा टच करती है? 877 किलोमीटर। कितनी टच करती है? 877 किलोमीटर। इसके बाद आता है तुम्हारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कितनी सीमा टच करती है? 1600 किलोमीटर। कितनी टच करती है?
1600 किलोमीटर। इसके बाद आता है तुम्हारा गुजरात। गुजरात की कितनी करती है 1022 किलोमीटर। कितनी करती है 1022 किलोमीटर। अब एक चीज ध्यान रखो, कभी कभी क्या क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। अभी अंतरराष्ट्रीय सीमा की मैंने लंबाई मैंने बताई थी और उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मतलब शुरुआत से लेके लास्ट तक मैंने इसका छोर बताया था कि हिंदुमलकोट श्री गंगानगर से लेकर सागर बाड़मेर तक इसकी लंबाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कहां से कहां तक है, तब भी ऑप्शन में क्या आएंगे, यही आएंगे। क्या आएंगे, यही हिंदुमलकोट से सागर बाड़मेर तक। क्लियर है यहां तक? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, ये तो होगी तुम्हारी सीमा। सीमा की कुल लंबाई क्लियर हो गई कि टोटल गुजरात की लगती है 1022 किलोमीटर और मध्य प्रदेश की लगती है 16 किलोमीटर 1600 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की लगती है 877 किलोमीटर और हरियाणा की लगती है 1262 किलोमीटर और पंजाब की लगती है 89 किलोमीटर। अब देखो एक चीज देखो, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, यानी राज्य में देखी जाए, राज्य में तो सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, सर्वाधिक किस राज्य की सीमा लगती है, तो सर्वाधिक लगती है तुम्हारी किसकी, और यहां न्यूनतम लिख देते हैं। तो सर्वाधिक लगती है तुम्हारी किसकी, सर्वाधिक सीमा लगती है तुम्हारी किसकी लगती है, गुजरात मध्य प्रदेश की लगती है। गुजरात की कितनी है 1022 किलोमीटर। कभी कभी क्या है कि लोग गुजरात करके आ जाते हैं, क्योंकि गुजरात तो कंफ्यूजिंग वाला मामला है, क्योंकि गुजरात की भी कुछ कम नहीं है, लेकिन इस अंदरूनी क्षेत्र को देख के वो एवरेज, जैसे जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं होता वो क्या है, इस चीज को भूल जाते हैं कि ये जो घुमाव से बनी हुई है वो ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश बनाता है। लेकिन इसकी ज्यादा वैसे लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो इनकी बराबर ही लगती है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा है, क्योंकि ये अंदर से ऐसे घूमते हुए आई है, तो ऐसे करके इसका पता नहीं चल पाता है, इसलिए इसकी लंबाई कितनी है 1600 किलोमीटर। तो सर्वाधिक कौन बनाता है, मध्य प्रदेश। क्या कौन बनाता है, मध्य प्रदेश। ये चीज ध्यान रखना। अब न्यूनतम की बात करें कि न्यूनतम कौन बनाता है, न्यूनतम कौन सा राज्य बनाता है, न्यूनतम की बात करें तो मध्य प्रदेश कितना बनाता है, 1600 किलोमीटर। कितना बनाता है 1600 किलोमीटर। और इसके बाद मध्य प्रदेश की बात, सॉरी न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम कौन बनाता है, न्यूनतम बनाता है तुम्हारा पंजाब। पंजाब कितना बनाता है 89 किलोमीटर। कितना बनाता है 89 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, ठीक है, यहां तक क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इसके देशांतर के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करते हैं। इसके अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए देखो ये जो लाइन है वो कौन सी है, देशांतर रेखा है, ये इस तरीके से जो है, और ये जो है वो कौन सी है, अक्षांश रेखा है। क्या है, अक्षांश रेखा है। तो देखो राजस्थान है वो किस अक्षांश पर स्थित है, तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहां से और यहां तक, कहां तक, यहां तक, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगर अक्षांश की बात करें, यहां लिख देता हूं अक्षांश, ये 30 डिग्री 12 मिनट से, 30 डिग्री 12 मिनट से, ये ध्यान रखना 30 डिग्री 12 मिनट से, कहां से, श्री गंगानगर से कोड़ागांव, ध्यान रखना कोड़ागांव, यहां से 30 डिग्री 12 मिनट से, और दक्षिण में क्या है, मतलब बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में, ठीक है। तो यहां पर 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। कितना, उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। क्लियर है यहां तक? एक चीज ध्यान रखो, इसका जो उत्तरतम बिंदु है, राजस्थान का जो उत्तरतम बिंदु है वो कोड़ागांव श्री गंगानगर है। क्या है, कोड़ागांव श्री गंगानगर। और दक्षिणतम जो बिंदु है वो बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा है। क्या है, बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा है। क्लियर यहां तक, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चल रहे हैं। अब देखो इधर जो देशांतर रेखा है
उनके बारे में बात करें तो सिराना गांव से इधर पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है, सिराना गांव कहां का है, धौलपुर का है, ध्यान रखना। तो इसकी जो देशांतर में देखेंगे तो देशांतर, इसकी जो देशांतर रेखाएं किन देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, तो 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना तक है, यानी 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से इधर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। एक चीज ध्यान रखना, इसका जो पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु है वो कटरा गांव सम जैसलमेर में, कहा है, कटरा गांव सम जैसलमेर में। इधर का जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है, सिराना गांव धौलपुर में, ठीक है, यहां तक क्लियर, ओके। 69 डिग्री 30 मिनट, ओके, पूर्वी देशांतर, ओके। अब आगे चलते हैं। अब इसके लंबाई के बारे में बात करें, हम लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें तो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम तक की, तो कितनी है, 869 किलोमीटर, कितनी है, 869 किलोमीटर। ऐसे करके ये लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें, यानी पूर्व से पश्चिम, क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 869 किलोमीटर। और वैसे ज्यादातर लोग कंफ्यूजिंग में हो जाते हैं कि पूर्व से पश्चिम तक की लगभग समानी लंबाई है, तो कंफ्यूज हो जाता है कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है या उत्तर से दक्षिण, तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो इनको याद करने की ट्रिक है कि पूर्व से कितने से, पूर्व मतलब पूरा मतलब ज्यादा हो गया ना, पूरा ज्यादा, तो ज्यादा वाला जो क्षेत्र है वो कितना है, पूर्व से पश्चिम तक यानी पूरा 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 826 किलोमीटर, ओके, यहां तक क्लियर, 826 किलोमीटर, हो गया यहां तक क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक क्लियर हो गया। ये हो गया तुम्हारा कहां से कहां तक की, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई होगी तुम्हारी 826, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर, यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलो आगे चलते हैं। अब राजस्थान की आकृति के बारे में हम बात करें, तो राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। आकृति की बात करें तो कैसी है, विषम चतुर्भुज के समान है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्रोफेसर टी.एच. हैंडले के अनुसार इसकी आकृति है वो रोम्बस के समान है। किसके समान है, प्रोफेसर, ध्यान रखना, प्रोफेसर टी.एच. हैंडले, टी.एच. हैंडले के अनुसार इसकी आकृति कैसी है, रोहम्बस, कैसी है, रोहम्बस, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्रोफेसर टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है, तो ऑप्शन में दे रखा होगा रोम्बस, तो आपको रोम्बस पे टिक करना है। अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की आकृति किसके समान है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, यहां तक क्लियर। अगर देशांतर और अक्षांश देशांतर के बारे में बात करें तो मैंने आपको बता दिया है अक्षांश और देशांतर के मध्य, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना इसमें कि ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, तो ऐसे 2 जिले हैं, श्री गंगानगर और बाड़मेर, जो अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं इधर। और अगर इनका पूछ लिया जाए कि श्री गंगानगर की सीमा किन किन से लगती है, तो इधर तो हो जाएगा तुम्हारा पाकिस्तान और इधर हो जाएगा तुम्हारा कौन, पंजाब, क्या हो जाएगा, पंजाब। और बाड़मेर की पूछी जाए तो बाड़मेर का इधर पाकिस्तान हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, गुजरात, क्या हो जाएगा, गुजरात। यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की। तो राजस्थान की स्थिति को लेकर हम बात करेंगे तो राजस्थान की स्थिति 3 तरीके से बनती है। एक तो बनती है तुम्हारी भारत में राजस्थान की स्थिति, फिर बनती है विश्व में राजस्थान की स्थिति, फिर बनती है एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। इन तीन तरीके से इसकी स्थिति बनती है। तो सबसे पहले हम उठाएंगे कि भारत में राजस्थान की स्थिति कैसी है। देखिए, हमारा भारत है जो ग्लोब पर है वो किस दिशा में आता है, उत्तर पश्चिम दिशा, पूर्व उत्तर पूर्व में आता है। किस में आता है, उत्तर पूर्व दिशा में आता है। हमारा भारत है वो किस दिशा में आता है, उत्तर पूर्व दिशा में आता है। और उत्तर पूर्व दिशा में देखो इस तरीके से हमारा भारत बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके से।
तो इसकी जो इसको भी हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, इस तरीके से इसकी भी दिशा दिशा दर्शाएंगे। तो इधर हो जाएगा तुम्हारा पूरब, इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर उत्तर दक्षिण। तो इसमें हमारा जो राजस्थान है वो कहाँ होगा, इधर होगा इस जगह पे। तो ये अगर भारत की बात करें तो भारत में राजस्थान किस दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। किस दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा विश्व में। विश्व में कौन सी दिशा में स्थित है, विश्व की बात करें तो देखो ये विश्व का पूरा ग्लोब है। ग्लोब में अगर बात करें तो सीधी दिशाएं दर्शाई गई है, दिख रही है तुम्हें, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो देखिए भारत, जिधर भारत है उधर ही राजस्थान होगा, क्योंकि भारत के अंदर ही तो हमारा राजस्थान है। तो भारत कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। किस दिशा में, उत्तर पूर्व में। तो आपको ये भी पक्का पता होना चाहिए कि राजस्थान भी किधर होगा, उत्तर पूर्व दिशा में ही होगा, क्योंकि भारत के अंदर ही क्या है, राजस्थान है। तो विश्व में इसकी स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी दिशा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो, अब आता है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में किधर आता है, एशिया महाद्वीप में इस तरीके से कुछ वो बनेगा नक्शा, क्योंकि एशिया महाद्वीप इसके इस साइड की तरफ है, यानी इसके इस पीछे की साइड की तरफ ऐसे घूमता हुआ है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप जो बनेगा वो एशिया महाद्वीप में जो इसकी स्थिति होगी वो किधर होगी, पश्चिम दक्षिण पश्चिम। क्या होगी, दक्षिण पश्चिम। क्या होगी, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि वो कौन सी दिशा में, इस वाली दिशा में, इधर से इस वाली दिशा में। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा। तो पश्चिम दक्षिण। तो एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति क्या है, एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति क्या है, दक्षिण पश्चिम। क्या है, दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा तो किस तरीके से बनेगा कि निम्न में से सत्य कथन है या निम्न में से असत्य है। तो आपको राजस्थान को लेकर निम्न में से असत्य है तो पहला दे दिया जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा, दूसरा दे दिया जाएगा उत्तर पूर्व दिशा, तीसरा दे दिया जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा और चौथा दे दिया जाएगा पूर्व दक्षिण दिशा या दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, क्योंकि दक्षिण पूर्व दिशा में राजस्थान का कोई भी मतलब विस्तार नहीं है, कोई भी स्थिति नहीं है दक्षिण पूर्व में, तो इसीलिए यही गलत होगा हमारा दक्षिण पूर्व। बाकी देखो उत्तर पश्चिम, देखो उत्तर पश्चिम की बात करें तो राजस्थान की स्थिति भारत में उत्तर पश्चिम है। अगर उत्तर पूर्व की बात करें तो दिशा अगर तो विश्व में है। अगर दक्षिण पश्चिम की बात करें तो एशिया में है, लेकिन दक्षिण पूर्व की बात करें तो किसी में किसी इसकी स्थिति दिखाई दे रही है क्या, नहीं। तो यही हमारे 3 करेक्ट होंगे और बाकी जो चौथा ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्लियर यहां तक, चलो। अब देखो राजस्थान के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और देता हूं कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। टोटल कितने जिले हैं, 25 जिले ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी थी, अंतरराष्ट्रीय बनाने वाले की, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी थी, 4 थी। ठीक है, और इसी में से अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की कितनी हो जाएगी, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वालों की माइनस कितना करना पड़ेगा तुम्हें, माइनस कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्लियर यहां तक, यानी राजस्थान के जो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है वो कितनी है, 23 है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 4 है। अब केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि 4 वो ऐसे जिले हैं, 4 में 2 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों तरह की सीमा बनाते हैं, लेकिन 2 ऐसे जिले हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ऐसी अंतरराज्यीय सीमा के बारे में बात करें तो कितनी हो जाएगी, 21। कितने हो जाएंगे, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 21 हो जाएंगे। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं बेसिक। अब देखो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, कर्क रेखा की लंबाई के बारे में आप जाने तो कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर है। अब देखो ये डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा से गुजरती है। ये किसको छूती हुई आती है, डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है, तो किससे गुजरती है, बांसवाड़ा से। किससे गुजरती है, बांसवाड़ा से। और किस जिले को छूती हुई जाती है, डूंगरपुर को। किसको जाती है, डूंगरपुर को। ध्यान रखना यहां तक, ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो यार, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं बहुत आगे और भी ऐसे टॉपिक पढ़ाता रहूंगा और समझाता रहूंगा, आपके सामने भेजता रहूंगा और सारी वीडियो।
तो इसके साथ मैं चाहूंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप लोग। तो थैंक यू।